दूसरे नंबर पे एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी नाकामियों में से जो मेन नाकामी हमें मिलती है वो है फाइट, लड़ाई झगड़ा। ये लड़ाई झगड़ा है या फाइट है, ये किसी भी फलते फूलते इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। ठीक है, जब इमोशंस हाई होते हैं, जब इंसान जनूनी होता है, जब जनून पे लड़ाई पे कंट्रोल नहीं कर पाता और समझता है कि मैं दूसरे बंदे को मार दूंगा तो मैं बच जाऊंगा या मैं ग्रेट हो जाऊंगा, जब इंसान ऐसा सोचता है तो दरअसल ये उसकी सोच गलत होती है। हिस्ट्री की तरफ हम अगर नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया की ग्रेट तरीन कौमें जब उन्होंने लड़ना शुरू किया वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई, उन कौमों का कुछ भी ना बचा। इसी तरह अगर हम फैमिलीज़ की मिसाल ले लें तो जो बंदा लड़ता है और जानबूझ के फिर लड़ता है और फिर लड़ता है, लड़ाई को इग्नोर नहीं कर पाता, वो बंदा जितनी मर्जी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वो बंदा जैसे ही लड़ना शुरू करता है वो उसकी रफ्तार, अगर वो 100 की स्पीड से ऊपर जा रहा था तो 200 की स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाएगा, 200 की स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाएगा। हम में से बहुत सारे ज़हीन लोग, बहुत सारे मेहनती लोग इस दुनिया में इस वजह से भी नाकाम रह जाते हैं क्योंकि हम लड़ाई से बचने के लिए जो स्किल्स हैं वो हम नहीं सीखते। लड़ाई जब शुरू होती है, किसी भी किस्म की लड़ाई हो, वो सबसे ज़्यादा जो आप पर इफ़ेक्ट करती है वो आपके दिमाग को जंग लगाना शुरू कर देती है, आपको अपसेट करती है, आपको डिप्रेशन में ले जाती है, आपके काम को, इनकम को बंद करती है, उसके बाद आपको इंजरीज देती है, आपकी सोच के लेवल को चेंज कर देती है, द वे यू थिंक। ये सारी चीज़ें जब लाइफ में आती हैं तो ऑफ कोर्स लाइफ खुशहाल नहीं रहती। ये पाकिस्तान में बड़ी बड़ी माओं के ख्वाब सिर्फ बच्चों ने इसलिए तोड़ दिए कि उन्होंने ज़हीन होने के बावजूद, इंटेलिजेंट होने के बावजूद, बहादुर होने के बावजूद, अक्लमंद होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ एक चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया, वो है फाइट से बचने की स्किल्स नहीं सीखी। जब फाइट से बचने की स्किल्स नहीं सीखी तो क्या हुआ, फाइट हुई, फाइट दुश्मनी में कन्वर्ट हुई। दुश्मनी में एक पार्टी का, एक फैमिली का एक बंदा मरा तो पूरी उम्र के लिए 7 अगर फैमिली मेंबर हैं या 8 हैं या 10 हैं या 15 है, जितने बाकी बचेंगे उनके सब के दिमाग सुन हो गए अरसा दराज के लिए। जब उनके दिमाग सुन हुए तो उनके दिमाग में अकल, इल्म, शऊर सब कुछ किडनैप हो गया एक कॉर्नर में। जब सब कुछ किडनैप हुआ तो कुछ भी, जो भी तरक्की करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे, अकल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वो सारी यूज़ ना हो सकी। जब सारी यूज़ ना हो सकी तो बर्बादी की एक लहर दौड़ गई जिसने सब कुछ जला के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। दुनिया के बहादुर तरीन अगर लोगों की लिस्ट निकालें ना तो सिर्फ आपको वही बहादुर नहीं मिलेंगे जिसने बहुत ज़्यादा बंदे मारे, वो तो पागल और जनूनी टाइप के लोग हैं नेगेटिव सेंस में। लेकिन दुनिया में ऐसे कामयाब तरीन बंदे आपको मिलेंगे जो बंदे इसलिए कामयाब हैं कि उनके पास बाकी स्किल्स कम थी लेकिन उन्होंने लड़ाई से बचने की स्किल्स उन्होंने वो सीख ली, वो उन्होंने गेट कर ली। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 4 बहन भाई हैं,
एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर बनना चाहता है, एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, एक लॉयर बनना चाहता है। जिसने लॉयर बनना था उसने किसी से फाइट कर ली। जब फाइट हुई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। जब पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई तो पूरी फैमिली के माइंड्स डिस्टर्ब हो गए। माइंड्स डिस्टर्ब हो गए, उनकी अकल डिस्टर्ब हो गई, उनका नॉलेज डिस्टर्ब हो गया, उनका प्लान, उनका बिजनेस, उनका सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। जब सब कुछ डिस्टर्ब हुआ तो इट मीन्स कि उनका नुकसान होना शुरू हो गया। वो इन्फ्लेशन की, जिस तरह इन्फ्लेशन होता है, वो डिफ्लेशन की तरफ चले गए। उधर जब वो गए मसला बढ़ा। अगर 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 एक भी बंदा इंजर्ड हो गया या मर गया तो 10-15 साल के लिए उस फैमिली को क्या हुआ, नुकसान ऐसा हुआ जो कि शायद पूरी उम्र पूरा ना हो सके। लेकिन जब भी लड़ाई होती है, गिनती के 2, 4, 5 मिनट सिर्फ कंट्रोल करना होता है। 2, 4, 5, 10, 15 मिनट, ये ऐसा टाइम होता है जब इंसान के इमोशंस अरूज पे होते हैं कि कुछ कर देना है। जो लोग उस टाइम उन इमोशंस को कंट्रोल रख के अपने हाथ, बाजू और मुंह को कंट्रोल रखते हैं, वो बंदे लड़ाई से बच जाते हैं। और जब वो लड़ाई से बच जाते हैं तो उनकी तरक्की की रफ्तार जो चल रही होती है वो वापस अपनी पुरानी तेज स्पीड में वापस चली आती है। लेकिन जो ही लड़ाई होती है उसी वक्त ही ये पंगे ऐसे हो जाते हैं कि उसके बाद इंसानों का दिमाग काम करना छोड़ जाता है। ये है वो जो इंसान के अंदर होता है। और बाहर की कोई हाउस टूट गया या कोई वैसे दूसरा फाइनेंशियली कुछ आग लग गई, किसी ने लगा दी, कोई वैसे नुकसान हो गया, वो अलग। लेकिन यही उस टाइम अगर इंसान सब कुछ होते हुए भी कंट्रोल में रखे तो लड़ाई कंट्रोल में रहे। लड़ाई कंट्रोल में रहे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। दुनिया में आप देख लें, कनाडा दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक की फहरिस्त में ग्रेट पहली कुछ पोजीशन में से एक है, जहां पर बेस्ट लिविंग हो सकती है, आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। कभी पता चला कनाडा ने किसी पर अटैक किया? हाँ, टुगेदर यूएनओ के साथ मिलके एक यूनियन के साथ, वो एक और चीज़ है। लेकिन जिस तरह दूसरे लोग अटैक करते हैं वैसे नहीं करता। चाइना सुपर पावर की लिस्ट में है और कोशिश कर रहा है कि लड़ाई से बचा जाए, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो सबसे मेन रिसोर्स यूज होना शुरू हो जाता है। सबसे मेन रिसोर्स ना जस्ट यूज होना शुरू हो जाता है, खाली होना शुरू हो जाता है। उन दो मेन रिसोर्सेज में से दोनों ही मेन है, एक है अकल, दूसरा है पैसा। आपने जितना इनकम, जितना पैसा जोड़ा होता है, जो ही लड़ते हैं उसका आपको लॉक खोलना पड़ता है मजबूरी में, वो निकलना शुरू हो जाता है, जाया होना शुरू हो जाता है। निकलना नहीं, जाया होना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। आपकी अकल, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, आपकी अकल वीक होना शुरू हो जाती है। जब ये दोनों कंडीशंस होती हैं तो आप पागलपन टाइप के डिसीजंस लेना शुरू हो जाते हैं। और जब पागलपन टाइप के डिसीजंस लेते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। और जब आपको नुकसान होता है तब आप बर्बाद होते हैं। और जब आप बर्बाद होते हैं तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। इसलिए, और इंतकाम ठीक है, रिवेंज की एक अपनी जगह है। इंतकाम ये नहीं कि आप किसी को मार के या किसी को जख्मी करके या किसी को तकलीफ दे के या किसी को गिरा के, किसी का बाजू हाथ पांव तोड़ के रिवेंज लें। आज का वो टाइम है कि अगर आप अपने दुश्मन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो इन एवरी वे तो ऑटोमेटिकली रिवेंज लिया जा चुका है। अगर आपका दुश्मन देखता है कि आप फाइनेंशियली, मेंटली, विजडम के तौर पे हर तरह उनसे ज्यादा पावरफुल हो तो वो जल जल के मरना शुरू हो जाएंगे। जब वो जल जल के मर रहे होंगे तो आपका इंतकाम
लिया जा रहा होगा। इंतकाम सिर्फ यही नहीं है कि मार के लो, अपने आप को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टैंड कर लो, आपका रिवेंज लिया जाएगा। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जिस तरह किसको कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। कामयाबी बेहतरीन इंतकाम है।